दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारी सीरीज चल रही है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की, उसी का पार्ट ये 4 है। तो पहले मैं थोड़ी कॉस्ट वगैरह आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम घर बनाने का तरीका जो रहता है स्टेप बाय स्टेप, उसकी चेकलिस्ट क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है वो कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन आज का वीडियो जो होने वाला है, किसी भी एक कॉलम को बनाने में कितना खर्चा आता है वो आप एक रफ एस्टिमेशन इस वीडियो के बाद कर सकते हो। कि कोई भी कॉलम है, हमने एक एग्जांपल ले ली, हमारी ये स्लैब है, यहाँ से 3 मीटर हाइट हमारी नॉर्मल रहती है, मतलब जो हमारा FFL होगा फिनिश फ्लोर लेवल, वहाँ से 3 मीटर, और नीचे जो खड्डा हमने किया है 5 फुट या 1500 mm से बोल लेंगे, 1500 mm का हमारा खड्डा है, और 4 बाई 4 की हमारी फुटिंग है, 1200 बाई 1200 की हमारी फुटिंग है। ऐसे एक कॉलम को, और कॉलम का जो साइज है 300 बाई 225 mm या 9 इंच बाई 12 इंच का हमारा कॉलम है, ऐसे कॉलम फुटिंग को करने में आपका कितना खर्चा लग जाएगा लमसम, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, एक रफ एस्टिमेशन आप निकाल सकते हो एक कॉलम को बनाने में कितना खर्चा आएगा। उसी हिसाब से आपके घर में 10 या 20 कॉलम है, आप एक का निकालोगे, 10 का आपको आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा एक रफ एस्टिमेशन आपके पास होगा घर बनाने का। सबसे पहले हम बात करें तो हमारी जो आइटम इसमें रहेंगी, एक्सकवेशन रहेगी, मतलब इसका रेट एनालिसिस करेंगे एक्सकवेशन का। फिर स्टील का हम वेट, उसका रेट एनालिसिस करेंगे। फिर शटरिंग का रेट एनालिसिस करेंगे। फिर हम कंक्रीट, ये 4 चीज़ें बेसिकली जो कॉलम में एक ज़रूरत होती है करने के लिए, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो इसका हम रेट एनालिसिस करके निकालते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा एक्सकवेशन का, ठीक है। तो एक्सकवेशन में क्या है, हमारा जो खड्डा है वो है हमारा 5 बाई 4 का, मतलब 5 उसकी हाइट है, और ऐसे वो 4 है और ऐसे वो 4 है। तो हमारा इसमें हमें उसका स्क्वायर फीट निकाल देना है। मतलब 5 बाई 4 का, अगर देखो ये डिपेंड होता है आपके एरिया के हिसाब से। कई जगह पे क्या होता है, सीधा रेट मेंशन होता है कि हम 500 से 1000 रुपये लेंगे एक खड्डे को करने में, वहाँ कुछ ये काउंटिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे उसको करने जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको एक तरीका निकालने का और क्या है, हमारा 5 फुट ऐसे था, 5 बाई 4 बाई 4, तो हो गया हमारा 80 क्यूबिक फीट, ठीक है। और 80 क्यूबिक फीट पर क्यूबिक फीट का रेट हमारा जो है वो है हमारा 12 रुपये से 15 रुपये लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 960 रुपये हमारा इसका एक्सकवेशन का खर्चा हो गया। यहाँ मैंने 360 लिखा, ये हमारा 960 रुपया किसका एक्सकवेशन का खर्च हो गया। एक्सकवेशन का हमें पता चल गया, कैसे पता चला, यहाँ तो आप ठेके पे दे सकते हो एक खड्डा जो है आपका अपना 4 बाई 4 बाई 5 का, तो वो आप 500 से 1000 रुपया, मतलब 500 रुपया एक खड्डे का दे सकते हो। बाकी आप स्क्वायर फीट के मतलब हिसाब से दे सकते हो, क्यूबिक फीट के हिसाब से 12 से 15 रुपये क्यूबिक फीट, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं स्टील की तरफ। तो स्टील में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमारी आती है फुटिंग की जाली। जो फुटिंग है ये हमारी इसकी जाली, तो इसमें हमारा क्या है, ये जो सरिया पड़ा है, ये 12 mm का सरिया पड़ा है, जो मैश हमारी बांधी है 12 mm की 125 के सेंटर पे, ठीक है। और 4 बाई 4 का हमारा है, जहाँ 1200 mm बाई 1200 mm उसको बोल सकते हैं मीटर में। जिनको मीटर में समझ आ रहा है मीटर में समझो, जिनको फीट क्यूबिक फीट में समझ आ रहा है क्यूबिक फीट में समझो, ठीक है। फुटिंग बार, तो इसके लिए हमें लेंथ चाहिए होती है, उससे वेट निकलता है, उससे हमारा रेट एनालिसिस हो जाएगा। तो हमारी जो बार की लेंथ आएगी, ये वाला, ये हमारा 4 फुट, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से हम कवर माइनस कर लेंगे 75 mm का, 3 इंच बाय 3 इंच का हम कवर माइनस कर लेंगे, तो हमारा बचेगा 1.05। अगर मैं पूरा बताने जाऊंगा काफ़ी लंबी वीडियो होती जाएगी, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा खुद ही। तो इसको मैं अगर बाई चांस बता दूं आपको, -75 mm बाई 75 mm, 1.050 ये आ गया। और ये जो बार है ऐसे लेंथ, ये ऐसे तो 150 mm की भराई होने वाली है, लेकिन हम 100 mm का इसका पकड़ लेंगे, तो तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 1.25 मीटर। इसमें से डिडक्शन होती है, हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, थोड़ा एक कॉलम के लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो 1.25 मीटर हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें हमें नंबर ऑफ बार निकालने पड़ेंगे, मतलब ऐसे कितने पड़ेंगे और ऐसे कितने पड़ेंगे। उसके लिए हमें करना पड़ता है 1.050 डिवाइड बाय 125। तो हमारा निकल आएगा 9 नग हमारे ऐसे लगेंगे और 9 नग हमारे ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो वो हो गए टोटल 18 नग। टोटल लेंथ कितनी थी 1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमें लेंथ मिल गई टोटल लेंथ। ये लेंथ कहाँ काम आएगी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये हो गया, इतना समझ गए। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कॉलम का जो सरिया है वो निकालना है। तो कॉलम के सरिया को निकालने के लिए क्या करना है, 3 मीटर ऐसे हमारी हाइट है,
3 मीटर, 1.5 मीटर हम नीचे गया, ये सरिया 1.5 मीटर नीचे भी गया है, वो आ गया। फिर 300 mm का ये एल है, ये आ गया। फिर 150 mm का ये एल है ऊपर वाला। तो टोटल हमारी लेंथ हो गई बार की 4.95 मीटर। तो 4 नग हम 16 डाया का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया 4.95 इंटू 4 आएंगे 19.8 मीटर, मतलब लेंथ हमें यहाँ भी निकल गई। फिर स्टीरअप जो हम यूज कर रहे हैं, रिंग इसमें यूज कर रहे हैं, वो है हमारा 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है, जहाँ हम बोल सकते हैं 225 बाई 300 mm का कॉलम है। तो उसकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, ये 225 है, ये 300 माइनस दोनों तरफ से हम 40 mm कवर माइनस कर लेंगे। 300 माइनस 80 हो गए 220 इंटू 2, ये साइड भी ये साइड भी। फिर इधर का 225 माइनस 80 हो गया 145, ये 145 इंटू 2, ये भी प्लस हुक, ये वाली हुक आ गई। माइनर डिडक्शन इसमें हम कर लेते हैं, 2D के हिसाब से डिडक्शन करते हैं। 5 बैंड है हमारे, 1 2 3 4 5, तो वो इस सबको कर करके हमारा आ गया 0.810 मीटर। देखो अभी क्या है, अगर मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ ना, ये वीडियो 1 घंटे की पहुंच जाएगी। इस पे वीडियो बनी हुई है, बस हमें एक रेट एनालिसिस करने हैं कॉलम का, तो वो आप देख लो। तो टोटल रिंग कितनी हमारी लगेंगी वो कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट हमारी कितनी है 3 मीटर, ये टोटल हाइट ये निकाली हुई है हमने 4.95। इसमें से ये कैंसिल कर देंगे, ये 4.50 है हमारी, तो इसको डिवाइड कर देंगे। थोड़ी रिंग ज़्यादा ही लेके रखी है मैंने, 4950 डिवाइड बाई 150 हमने किया, तो हमारा आगे 33 नग हमारे लग रहे हैं। तो 33 इंटू 1 किया, हमें टोटल लेंथ मिल गई, हमारी टोटल लेंथ इसकी लग रही है। ये क्यों मैंने ऐसे किया कि ये डायरेक्ट ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी, क्योंकि एक्स्ट्रा रिंग भी हमें कभी कभार लगते हैं जहां हमारा लैप आएगा यहाँ नीचे के बॉटम में, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा रिंग लेके रख दी। ये हो गया 2.670। अभी क्या करना है, अभी हमने जो फुटिंग थी हमारी, ये फुटिंग, तो इसमें 12 mm का सरिया यूज किया था। हमारा जो कॉलम का सरिया था वो 16 mm का यूज था, और जो स्टीरअप थी वो 8 mm का। तो जो 12 mm का सरिया होता है उसकी पर मीटर लेंथ कितनी होती है, 0.889 kg पर मीटर, ठीक है। और 16 mm की होती है 1.5 kg पर मीटर, और 8 mm की होती है 0.39 kg पर मीटर। तो हमें लेंथ मिल गई थी, हमने लेंथ निकाली है। जो फुटिंग के सरिये की हमारी लेंथ आई थी कितनी, हमारी लेंथ थी 2.5 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का हमें पता चल गया, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल गया 20 kg हमारा 12 mm का सरिया लगेगा। और हमने कॉलम की भी लेंथ निकाल ली थी 19.8 इंटू 1.5 kg करेंगे तो 31.2 kg हमारा इसका कॉलम का लगेगा। और इसकी अगर हम देखें स्टीरअप का, उसकी लेंथ आई थी 26.7, और 1 kg की लेंथ वेट इतना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10.55 kg उसका। अभी हम बात करते हैं टोटल वेट कितना हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई 20 इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 61.57 kg आ गया। तो 75 रुपये रेट पर kg के हिसाब से चल रहा है अभी मार्केट में GST के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 3,396 रुपये हमारा स्टील का खर्चा आएगा। तो बार बाइंडिंग का जो खर्चा रहता है, जो सरिया को मोड़ेगा बांधेगा, उसका रेट चल रहा है 4500 रुपये पर मीट्रिक टन। तो हमारा इसको जो हमारा टोटल सरिया कितना kg, इसको मीट्रिक टन में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से 0.0061, और 45 रुपये मीट्रिक टन का है, तो 275 रुपये हमारे किसके लगेंगे, इसको बांधने और मोड़ने के। तो टोटल हमारा सरिये का खर्चा कितना हो गया, 3,671 रुपये हमारा सरिये का खर्चा हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम शटरिंग का चार्ज कैसे निकालेंगे। शटरिंग के चार्ज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका शटरिंग कितना स्क्वायर मीटर है। तो हमारा जो ऐसे अगर हम करें तीनों साइड को प्लस 300 प्लस 300 प्लस 225 प्लस 225, ये क्या है उसका कॉलम का साइज, ऐसे 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 इसको प्लस कर देंगे, वो आ गया 1.50 इंटू हाइट कितनी 4.5 मीटर में ले रहा हूं, तो ये निकल गया 4.725 स्क्वायर मीटर हमारी क्या है शटरिंग। और फुटिंग का अगर हम 150 उसकी हाइट है, और इंटू 1.2 इंटू 4 क्योंकि हमारा अगर फुटिंग का साइज हम देखें तो ये 4 कोने, ऐसे कितना हो गया 1.2 मीटर, और हाइट 150 mm, भराई इसकी ऐसे ये वाली इंटू 4, ऐसे ऐसे ही 4 है। तो ये निकल गया हमारा, इसका भी फुटिंग का भी कितना 0.72 स्क्वायर मीटर आ गया। दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा स्क्वायर मीटर टोटल हो गया 4.72 5+0, वो हो गया हमारा 5.445 स्क्वायर मीटर हमारी शटरिंग हो रही है। तो एक शटरिंग को उसका लगाने का, उसका मटेरियल का खर्चा हमारा 250 से 260 रुपये होता है। तो हमने कर लिया 2.5 इंटू 260, वो आ गया हमारा 1415 रुपये हमारा उसका खर्चा आ जाएगा, कितना शटरिंग का चार्ज इसका। फिर हम कंक्रीटिंग की तरफ बढ़ते हैं।
तो कंक्रीटिंग में क्या होता है, कंक्रीटिंग में आपको वॉल्यूम उसका चाहिए, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेना है आपको। तो अगर मैं कॉलम का वॉल्यूम निकालता हूँ कुछ इतना वॉल्यूम आएगा। एक कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे हम। हमारा टोटल हाइट कितनी है कॉलम की, 4.5 अगर निकालूं मैं, और 300 इंटू 0.225, इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ ए आएगा, और फुटिंग का कंक्रीट निकालोगे 0.216 ही आएगा। तो हमारा जो रेट होता है आरएमसी का, या घर पे हम कंक्रीट बनाएंगे तो हमारा लमसम 4500 रुपये वो पड़ता है अगर हम M20 ग्रेड बनाते हैं, M25। तो हमारा टोटल वॉल्यूम ये है, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारा आ गया 2277। हमारा कितना आ गया खर्चा कंक्रीटिंग है, लेकिन कंक्रीटिंग डालने का खर्चा भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 500 रुपये पर एमक्यूब के हिसाब से हम पकड़ते हैं कि 500 रुपया हमारा एक एमक्यूब को डालने में लगेगा। तो हमारा आधा एमक्यूब है तो 250 रुपये वो लग गया। टोटल हमारा हो गया 2527 रुपये हमारा कंक्रीटिंग का खर्चा हो गया। अभी हम टोटल खर्चा पकड़ते हैं, हमारा किस किस का क्या क्या खर्चा हुआ है। तो हम टोटल खर्चा गिनने जो जाते हैं, एक्सक्वेशन का हमारा 960 रुपया लगा था, स्टील का हमारा 3671 रुपया, शटरिंग का हमारा 1415 रुपया, कंक्रीट का 2527 रुपया। तो हमें इधर से आइडिया लग गया कि हमारा जो मतलब एक कॉलम का खर्चा कितना आता है, 8573 रुपये अप्रोक्स, मतलब हम पकड़ के चलते हैं 10,000 रुपया एक कॉलम को हमें बनाने में लगेगा। कितना, 10,000 रुपया। ऐसे आपके अगर 10 कॉलम है तो आपको 1 लाख रुपया टोटल कॉलम कॉस्ट करने में लगेगा। उसमें कंप्लीट एक कॉलम को बनाने का आपका खर्चा निकला गया। इस वीडियो को बनाने का एक ही महत्व था कि आपको आइडिया लग सके कि आप कैसे एक कॉलम का खर्चा निकाल सकते हो, कैसे रेट एनालिसिस कर सकते हो। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा। इसमें जो भी क्वांटिटीज ली हैं वो थोड़ी जल्दी जल्दी में ली हैं। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी या रेट वगैरह चेंज होके आपके एरिया में, तो वो थोड़ा आपको पूरा प्रोसीजर के साथ, प्रोसीजर यही फॉलो करना है, बस रेट और कैलकुलेशन अच्छे से करके आपको निकाल लेना है। थैंक यू गाइस।